हर बार जब आदमी शिकार पर जाता वह धैर्य पूर्वक शिकार के करीब आने का इंतजार करता। जैसे ही आवाज नजदीक आती वह तेजी से घूमकर निशाना साधता, लेकिन उसे एहसास हुआ कि आ रही आकृति शिकार नहीं थी, वह एक बाघ था। उसकी निगाहें सीधे उस पर थीं, जैसे किसी भी पल हमला करने वाली हो। आदमी ने गोली नहीं चलाई क्योंकि पास ही 2 छोटे बाघ के बच्चे थे। अगर वह जल्दबाजी करता तो बच्चे रात तक जीवित नहीं रह पाते, इसलिए उसने अपने निशाने को समायोजित किया, महत्वपूर्ण हिस्सों से बचते हुए। लेकिन माँ बाघ डर गई और भी आक्रामक हो गई। वह अपने बच्चों की रक्षा के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में पीछे हटने का कोई संकेत नहीं था। जैक शुरू में जाने का इरादा कर रहा था। अचानक साइड से एक गोली चलने की आवाज आई। माँ बाघ जमीन पर गिर गई। 2 बच्चे तुरंत दौड़े। एक आंख वाला बच्चा नीची दहाड़ छोड़ता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह जैक से सवाल कर रहा हो और अपनी माँ को खोने के दर्द को व्यक्त कर रहा हो। तभी पीट, जिसने गोली चलाई थी, पास आया। उसके चेहरे पर कोई दया नहीं थी। वह बच्चों के खिलाफ भी कुछ करने की कोशिश करने लगा। सौभाग्य से जैक ने उसे रोक दिया। जैक के दृढ़ रवैये को देखकर पीट को बच्चों को बचाने के लिए हार माननी पड़ी। जैक उन्हें एक गुफा में ले गया। जैसे ही उसने उन्हें नीचे रखा, डरपोक बच्चा तुरंत अंदर से उड़ गया। एक आंख वाला बच्चा अब भी दांत दिखा रहा था और गरजा, शायद अपराध बोध की वजह से। जैक तुरंत नहीं गया। उसने एक जंगली मुर्गी पकड़ी और उसे गुफा के प्रवेश द्वार पर रखा। फिर पीछे हटकर देखा। बच्चों ने भोजन की खुशबू पाई और बाहर आए। जब उन्होंने यह सुरक्षित देखा तो वे खाने को अंदर खींच लाए। ये छोटा सा इशारा भले ही किसी प्रियजन को खोने के दर्द को कम न कर सके, जैक के लिए एकमात्र उपाय था। वसंत जल्दी आया, लेकिन वह उन्हें लेकर बेचैनी और उम्मीद के साथ सोचता रहा। जब वह गुफा में लौटा तो दृश्य देखकर हैरान रह गया। पहले डरपोक बच्चा शांत होकर जमीन पर लेटा था और एक आंख वाला बच्चा काफी समय पहले गायब हो चुका था। कई साल बाद खबरें फैली कि बाघ गांव पर हमला कर रहे हैं। जब जैक पहुंचा, उसने पीट को जमीन पर बैठा देखा। उसका चेहरा डर से भरा था और चेहरे पर पंजों के निशान थे। उसकी बाहों में उसकी पत्नी थी, जो प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। पीट कांपते हाथों से गांव की ओर इशारा कर रहा था। जैक की पत्नी और बच्चा अभी भी वहां थे। उसने अपनी राइफल उठाई और गांव की ओर दौड़ा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं। आसपास अजीब तरह से शांत हो गया। हवा मानो जम गई थी। उसने सांस रोकी। बहुत हल्की हरकत पकड़ते ही उसने बिना हिचकिचाहट के उस दिशा में गोली चलाई। जैसे ही वह जांच करने वाला था, पीछे से नीची दहाड़ आई। जैक ने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने महसूस किया कि पास ही एक बड़ा बाघ खड़ा है। एक आंख वाला बच्चा अब एक पर्वत का राजा बन चुका था। बाघ राजा ने परिचित उपस्थिति महसूस की। उसने हमला नहीं किया, बस मुड़कर चला गया। जैक ने अपने दिल का बोझ हल्का महसूस किया, लेकिन फिर एक भयानक ख्याल आया। अगर बाघ उसके पीछे था तो पहले गोली किसे लगी थी? वह धीरे धीरे जमीन पर पड़ी आकृति की ओर लौटा। वह बिजली की तरह जड़ हो गया। यह उसकी पत्नी थी। उस क्षण से जैक को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। उसने शिकार दल छोड़ दिया और केवल अपने बेटे की देखभाल पर ध्यान दिया। लेकिन पीट, जिसने भी अपने प्रियजनों को खोया था, हार नहीं माना। बाघ राजा के साथ उसका दुश्मनी आधिकारिक रूप से शुरू हो गई।